साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। एमपी शर्मा कैमूर भभुआ बिहार से आप सभी साथियों का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों के बीच में बहुत ही अच्छे विषय पे बातचीत हो रहा है पिछले 15 दिनों से, और इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं आपके बीच में रखी जा रही हैं। मार्केटिंग प्लान के ऊपर काफ़ी अच्छा बात हुआ, कमीशन कैलकुलेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा बात हुआ। इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ने के लिए 6 बेसिक के ऊपर बातचीत हुआ, और इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ने के लिए प्रोडक्ट के नॉलेज के ऊपर भी बातचीत हुआ। और ये लोगों का व्यवसाय है, आपके टीम में लोग आते हैं, लोगों का धंधा है ये, तो कहीं ना कहीं व्यवहार भी बहुत मायने रखता है, और इसलिए लोक व्यवहार के ऊपर भी काफ़ी अच्छा बातचीत हुई। एडिफिकेशन के ऊपर बातचीत हुआ। आप लोगों के बीच में ये भी बातचीत हुआ कि अपने टीम साथियों को आकर्षित कैसे करें, अपने टीम साथियों को प्रभावित कैसे करें। साथ में आपके बीच में ये भी बात हुआ कि अपने टीम साथियों के दिल में जगह कैसे बनाएं। तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा चर्चा हुई, और लोगों से बाई फोन जायजा लिया तो लोगों ने एक चीज़ कहा कि सर इसके ऊपर ज़बरदस्त जानकारी मिल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो साथियों बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसी कड़ी में आज तीसरे पॉइंट पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या करें कि टीम साथी आपकी बात माने। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय होता है हमारे बिजनेस में कि लोगों की बात नहीं मानते, ऐसा लोग कहते हैं। तो कुछ लोगों की बात लोग मानते हैं, कुछ लोगों की बात लोग नहीं मानते हैं। तो इसको आप किस्मत नहीं माने, इसको आप भाग्य नहीं माने, ये एक कला है। अगर इस कला को अगर आप सीख लेते हैं तो लोग आपकी भी बातें मानेंगे। तो आज उसी कला के ऊपर बातचीत होने वाली है, और ख़ास तौर से इस विषय का, इस कला का बहुत मैं इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई उतना नहीं थी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी उस तरीके का नहीं था, मेरा कहीं ना कहीं एजुकेशन और लोगों के बीच में रहने का जो तौर तरीका था वो भी हमारा किसी नंबर में नहीं आता है, किसी स्टेटस और किसी सिंबल में नहीं आता है। तो मेरे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि सबकी बातें लोग मान सकते हैं, सब कामयाब हो सकते हैं, लेकिन मेरी बातों को कौन मानेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तभी हमें इस किताब का पता चला, लोक व्यवहार का। मैंने इस किताब को पढ़ा, और तभी हमें यह भी महसूस हुआ कि हमारे टीम में बहुत ऐसे साथी हैं जो इस तरह से वो अपने व्यवहार को बेहतर करके इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते होंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को कड़ी दर कड़ी हमने रखा कि जाने अनजाने हमने काफ़ी उसमें मेहनत किया और उसको पढ़ा। तो हो सकता है कि लोगों के पास उतना समय ना हो, तो हम उस चीज़ को निचोड़ करके आपके बीच में रखना चाहते हैं कि आपका हेल्प हो सके, आपकी मदद हो सके। चूँकि आप आरसीएम बिजनेस में हैं और हम भी आरसीएम बिजनेस में हैं, कहीं ना कहीं तो ये एक दिली लगाव है कि ये जो भी चीज़ें आदमी सीखा है तो ये आप तक पहुँचे, ताकि आपका समय और आपका मेहनत बचे। तो इसी कड़ी में हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम क्या करें कि लोग हमारी बात माने। तो आपके सामने भी ये चैलेंज हो सकता है। बहुत ही रुचि वाला विषय है कि क्या करें कि टीम आपकी बात माने। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कला है। इस कला को अगर आप सीख लेते हैं तो अधिक से अधिक लोग आपकी बात को मानेंगे। तो साथ आइए इस विषय पे हम लोग बात करते हैं। पूरी ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति को समझने का प्रयास कीजिए। पहला पॉइंट, पूरी ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति को समझने का प्रयास कीजिए। होता क्या है कि कोई व्यक्ति सामने से कोई गलती करता है, या कोई व्यक्ति है उसको हम सही तरीके से नहीं समझते हैं, और हम ये ब्लेम सीधा लगा देते हैं कि ये व्यक्ति तो हमारी बात को सुनता ही नहीं है, हमारी बात को मानता ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है, कहीं ना कहीं इसको देखने और समझने में हम वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, और सीधा हम बोल देते हैं कि ये तो हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। तो साथियों आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि पूरी ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति को समझने का प्रयास करें। इस विषय पर हम थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे कि जब भी दूसरे के भावनाओं और विचारों को अपने भावनाओं और विचारों को बराबर महत्व देंगे तो सामने वाले का सहयोग मिलेगा।
गलती क्या होती है कि हम अपने विचारों को तो बढ़िया मानते हैं, दूसरे के विचारों को छोटा मानते हैं, अपने भावनाओं को खूब महत्व देते हैं, लेकिन दूसरे के भावनाओं को हम कम महत्व देते हैं। अगर इस प्रकार का अगर आपका नेचर है तो कहीं न कहीं लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। लोग उनकी बातों को मानना पसंद करते हैं जो उनको बराबर तवज्जो देते हैं, जो उनके भावनाओं का और उनके विचारों का अपने बराबर महत्व रखते हैं। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान दें, थोड़ा भी ऊंचा नीचा न होने दे। साथ ही मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गलती भी करता है तो हमें किसी भी स्थिति में ये जानते हुए कि इन्होंने ये गलती किया है तो हम ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे तो सामने वाला भी तर्क रखेगा कि मेरी गलती क्यों नहीं है ना, वो बचने का प्रयास करता है। तो जब कोई भी व्यक्ति बचने का प्रयास करेगा ही तो हमें ये कहने से क्या लाभ होगा कि ये आपकी गलती है। साथियों, इससे बढ़िया है कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है उसके तह तक जाए, उस पूरे कारण का पता लगाएं। जब उसके तह तक जाएंगे, उनके कारण का पता लगाएंगे तह तक, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब क्यों ऐसा कर रहे हैं ये अगर आपको पता चल जाए तो वो गलती बार बार क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। साथियों, कभी भी सामने वाले व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि उनकी आलोचना व उनकी शिकायत या उनकी निंदा कोई करे, लेकिन यदि उनके गलतियों पर आप टोका टोकी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आलोचना, उनकी निंदा हो जाती है, जिसके वजह से वो समझते हैं कि मैं तो ऐसा हूं ही, ऐसा मान करके वो आपकी बातों को नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो आप इस चीज का ख्याल रखें कि गलतियों का पता लगाएं, न कि गलतियों पे ब्लेम करें, तो ये सही नहीं रहेगा लोक व्यवहार के हिसाब से। इसके बाद सामने वाला ऐसा जो आचरण कर रहा है आप पूरा पता लगा लीजिए और उसके तह तक जाएंगे तो आप इन चीजों से बच पाएंगे। और अगला जो ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहने से पहले, या उनकी गलती है, आप जानते हैं कि उनकी गलती है, फिर भी आप गलती न कह करके बल्कि उनके स्थान पर अपने को रख लें कि अगर मैं यहां पर होता तो मैं क्या करता। तो आप वहां पे होते, वही सिचुएशन आपके साथ होता तो आप क्या करते। अगर उनके जगह पर अपने को रख के जब सोचेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा उत्तर मिल जाएगा। तो साथियों, पूरी ईमानदारी से अपने टीम साथियों को ब्लेम लगाए बिना समझने का प्रयास करें। कभी भी बिना समझे बुझे बहुत ज्यादा हमें उस तरह की बातों को लेकर के तवज्जो नहीं देना है। साथियों, आगे हम आपसे बातचीत करेंगे कि अपने प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति को हाँ कहलवाने का क्या क्या तरीका है। जब आप कोई प्रस्ताव लेके जाते हैं कि हम लोगों को इस विषय पे काम करना है, हम लोगों को इस विषय पे काम करना है, हम लोगों को इस विषय पे काम करना है, तो अगर डायरेक्टली अगर आप कहेंगे कि इस विषय पे काम करना है तो शायद उस विषय पे लोग काम नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि किसी भी व्यक्ति से अपने प्रस्ताव पर अगर काम करवाना चाहते हैं तो आपके बीच में हम 4 बातें ऐसा रख रहे हैं जिसका उपयोग अगर आप करते हैं तो वो व्यक्ति आपके बातों से सहमत हो जाएंगे और आपको लोगों को सहमत करना आ जाएगा। तो लोग आपकी बातों को जब मानने लगेंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हल हो जाएगा। तो अपने प्रस्ताव पर किसी को हाँ कहलवाने का जो 4 तरीका है, उसमें पहला जो तरीका है वो है आप अनुमान न लगाएं। ये तो मेरे बिजनेस में इसलिए आ सकते हैं, ये तो मेरे बिजनेस में इसलिए आ सकते हैं, ये मेरा काम कर ही सकते हैं, ये तो मेरा काम कर ही सकते हैं। इस प्रकार का अनुमान लगाने से बेहतर ये है कि आप ये पता लगाएं कि इनको इसमें क्या पसंद है। यदि आप अपने बिजनेस में उनसे पूछ लेंगे कि इस बिजनेस में आपको क्या क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है, तो जब वो अगर बता देंगे कि मेरी प्राथमिकता ये है, मैं ये चाहता हूं, मैं इस चीज के लिए इस बिजनेस में आया हूं, तो शायद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उनसे हाँ कहलवाना
क्योंकि उनके कारण का पता आपको चल गया है। तो अनुमान न लगाएं, बल्कि उनकी प्राथमिकता क्या है ये पता लगा लें। और यदि आप ये प्राथमिकता का पता लगा लेंगे कि सर इसमें आपको क्या क्या पसंद है, आपको क्या क्या इस बिजनेस से चाहिए, और ये अगर बता देते हैं कि हमको ये चीजें चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप जो अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ये बिजनेस कर रहे हैं पैसे के लिए, शायद ये बिजनेस कर रहे हैं मान सम्मान के लिए, और अगर सही चीज जान जाएंगे कि उनकी प्राथमिकता क्या है, तो ढेर सारा सपोर्ट सहयोग आपको मिलेगा कि हम इस विषय पर आगे कैसे बात करें। क्योंकि यदि आपको पता चल जाए कि सामने वाले की प्राथमिकता है कि मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो जब भी हम उनसे बात करेंगे तो हम मिठाई की ही बात करेंगे, ताकि वो मेरे से सहमत हो जाए। आगे हम आपसे बात करेंगे कि सिर्फ हाँ वाले सवाल पूछना है। साथियों, किसी भी व्यक्ति से सिर्फ हाँ वाले सवाल अगर पूछते हैं तो उम्मीद रहती है कि आप जो चाहते हैं उस सवाल का भी जवाब हाँ में आ सकता है। तो हाँ वाले सवाल पूछे, जैसे आप पूछे कि क्या आप इस बिजनेस से पैसा चाहते हैं, तो क्या जवाब मिलेगा? हाँ। आप पूछिए कि क्या आप समय से आजाद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास खूब समय हो, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? हाँ। क्या आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में आप सफलता हासिल कर लें? बिल्कुल हाँ। क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपके बच्चे को पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम मिलती रहे? तो वो बोलेंगे कि हाँ। तो ऐसा सवाल पूछे जिसका उत्तर कि हाँ में आए, और इसी में आप पूछते कि क्या इसके लिए आप लोगों की सूची बनाएंगे, तो कई बार हाँ वो बोल दिए हैं, तो इस बार भी क्या बोलेंगे? हाँ। जब कोई भी व्यक्ति 3 बार 4 बार 5 बार हाँ बोल लेता है, तो उम्मीद रहता है कि 6वीं बार भी वो हाँ बोलेगा। क्यों? क्योंकि तुरंत अपने आप को बदल लेना, ये बहुत कम लोगों के अंदर ऐसा स्वभाव होता है। ज्यादातर लोग जिस फ्लो में चलते रहते हैं उसी फ्लो में बोल डालते हैं। तो साथियों, इस चीज का ध्यान रखें कि अपने लोगों को अपने प्रस्ताव पर हाँ कहलवाना चाहते हैं तो ये दूसरा तरीका जरूर लगाएं कि आप ऐसे सवाल पूछें जिसका उत्तर हाँ में आता है। और हाँ 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 अगर किसी व्यक्ति से आप 2 4 5 चीजों पे कहलवा लेते हैं, तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है लगभग 99% कि आप जो अगली बात बोलेंगे उसका भी जवाब हाँ में आ सकता है। 99%। अगला अपने प्रस्ताव पर लोगों को राजी करने के लिए जो काम है वो है अपना सिर हिलाना। तो जब हम सामने वाले से बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दौरान जब हम सिर हिलाते हैं तो सामने वाला भी थोड़ी देर बाद सिर हिलाता है। जैसे हम किसी से बात करें कि क्या आपके घर में नहाने में साबुन इस्तेमाल होता है, तो अगर ऐसे हम करेंगे, सर हिलाएंगे, तो वो भी जरूर बोलेंगे कि हाँ हाँ हम लगाते हैं। फिर अगर हम उनसे ये कहते हैं कि आपके घर में जो साबुन आती होगी वो 1 नंबर की साबुन आती होगी, है ना, ग्रेड 1 की ना, तो अगर आप ऐसे कहते हैं ना तो बोलेगा कि हाँ 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 हाँ। आप बोलते हैं कि 100 ग्राम की जो साबुन है वो 40 रुपए की आती है ना लगभग, हाँ हाँ आती है ना, ऐसे हम सर हिलाएंगे तो वो भी बोलेंगे कि हाँ 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 आती है। तो अगर हम आगे बात करेंगे या हम ये कहें कि अगर आपको एक ऐसा साबुन मिले जो इतने ही वजन का हो और वो भी ग्रेड 1 का हो और 10 रुपया कम में मिले तो लेना चाहेंगे, तो जब हम मूड़ी हिलाएंगे तो सामने वाला भी मूड़ी हिलाएगा, है ना। तो जब आप सिर हिलाते हैं और सामने वाला भी सिर हिला देता है, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाता है कि इस प्रस्ताव पर सामने वाला राजी है। तो किसी भी व्यक्ति से हाँ कहलवाने का या राजी कराने का ये भी एक तरीका है कि आप सिर हिलाएं, और ऐसे हिलाएं कि सामने वाला भी सिर जो है कि हाँ में ऐसे हिलाने लगे, तो काम बन सकता है। आगे अपने प्रस्ताव पर लोगों को हाँ कहलवाने के लिए जो चौथा तरीका अपनाना है वो ये है, सामने वाले के सामने हमेशा हाँ के 2 विकल्प रखें। जी हाँ साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रस्ताव पर सामने वाले व्यक्ति का हाँ मिले, तो आपको चौथा जो फार्मूला लगाना है वो ये है कि सामने वाले के सामने हाँ के 2 विकल्प रखें। तो हाँ का 2 विकल्प रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी आप किसी से पूछते हैं हाँ और ना,
जैसे आप साबुन लगाते हैं तो ये वाला साबुन लेंगे या नहीं लेंगे, तो कोई भी व्यक्ति को ना कहना ज़्यादा सुरक्षित रहता है कि हम ना ही कर देंगे, बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो अपने आप को ना कहने में लोग सुरक्षित होते हैं। तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि लोगों को अपने प्रस्ताव पर हाँ कहलवाने के लिए आप सिर्फ 2 ऑप्शन रखें और दोनों ऑप्शन हाँ वाले रखें। आप लेंगे या नहीं लेंगे, ये 2 प्रकार का ऑप्शन नहीं रखना है, बल्कि ऐसा ऑप्शन रखना है जिसमें कि दोनों हाँ हो, बस कोई चुन ले वो व्यक्ति। जैसे हमें अगर किसी व्यक्ति को साबुन अगर देना है तो हम उनसे ये कहेंगे कि साबुन लेंगे कि नहीं लेंगे। इससे बढ़िया है कि हम ये कहें कि ये वाला आपको ठीक लग रहा है या ये वाला आप लेना चाहेंगे। तो आपने ना का सवाल ही नहीं रखा, आपने तो ये रखा कि ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। आप किसी से मिलना चाहते हैं तो आप ये कहें कि हम आपसे मिले कि नहीं मिले, तो नहीं वाला तो ज्यादातर लोगों को सुरक्षित लगता है, वो नहीं कह देंगे। उसके जगह पे हम ये कहें कि आपको शाम को मिले या सुबह में मिले, 3 बजे मिले या 4 बजे मिले, 6 बजे मिले या 10 बजे मिले, यानी दोनों ही स्थिति में जब आप हाँ आने वाला प्रश्न जब आप पूछते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रस्ताव पर सामने वाले को राजी कर लेते हैं या सामने वाले से हाँ कहलवा लेते हैं। आप किसी को प्लान दिखाते हैं, उसमें आप ये पूछें कि प्लान अच्छा लगा कि बेकार लगा, तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि यार कौन झंझट पालेगा, हम चलिए बोल देते हैं कि हमको उतना ठीक नहीं लगा, तो वो सुरक्षित हो गया। तो उससे बढ़िया है कि हम ये पूछें कि इस प्लान में क्या क्या अच्छा लगा, है ना, क्या क्या अच्छा लगा। तो वो व्यक्ति उसके अंदर अच्छाई खोजने लगता है। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इसके अपोजिट जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये अच्छा लगा, न ये अच्छा लगा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा बहुत कम लोग बोलने वाले होते हैं, लगभग नहीं के बराबर। तो साथियों, अपने प्रस्ताव पर किसी से हाँ कहलवाने का ये 4 तरीका अगर आप यूज करते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने टीम साथियों से या अपने लोगों से आप हाँ कहलवा पाएंगे, आप उस पर सहमति ले पाएंगे और ढेर सारा काम आपका हो सकता है और होता है। साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या करें कि हमारे टीम साथी हमारी बात माने। इस विषय पर हम जो तीसरा बात करने वाले हैं आपसे, वो ये करने वाले हैं कि अपने बातों को इस प्रकार से रखें कि सामने वाले को लगे कि ये विचार मेरा है। जी हाँ साथियों, सामने वाले के सामने अपना विचार इस तरीके से रखें कि लगे कि ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार उन्हीं का है। तो इसके ऊपर उदाहरण के तौर पे हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि इस चीज को हम कैसे अपने टीम साथियों में अप्लाई करेंगे, अपने लोगों में अप्लाई करेंगे, अपने समाज में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम आप करें कि सामने वाले से पूछें कि इस काम को से आपको क्या क्या चाहिए, इस काम से आपको क्या क्या चाहिए। तो वो बताएंगे कि हमको इस बिजनेस से ये चाहिए, हमको इस बिजनेस से ये चाहिए, हमको इस बिजनेस से ये चाहिए। तो आप बल्कि नोट कर लीजिए कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो जब आप अगर नोट कर लेते हैं तब आप कहें कि यह सब आपको जरूर मिलेगा और मैं चाहता भी हूं कि ये सारी चीजें आपको मिले। फिर आप कहें कि इसको पूरा करने के लिए आपसे मैं क्या क्या अपेक्षाएं कर सकता हूं। तो अब देखिएगा कि वो तुरंत वो बोलने लगेंगे कि हमको तो लिस्ट बनाना चाहिए, फिर इसको पूरा करने के लिए हमें लोगों को प्लान दिखाना चाहिए, इसको पूरा करने के लिए हमें मीटिंग में लोगों को ले जाना चाहिए इसको पूरा करने के लिए। तो आप भी तो यही चाहते हैं। तो आप जो चाहते हैं वो जब अपने मुंह से बोलने लगेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो मेरा विचार है। तो राइटर कहता है कि सामने वाले से हाँ कहलवाने के लिए आप ऐसे अपने बातों को रखें कि सामने वाले को लगे कि ये सामने वाले का ही विचार है। तो अगर इस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोलेंगे कि इस चीज को पाने के लिए हमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए।
तो आप भी तो यही कहने गए हैं कि आप तो काम नहीं कर रहे हैं, आप काम ऐसे ऐसे करिए। तो ये कहने से बेहतर है कि आप ये फार्मूला लगाइए ताकि सामने वाला खुद कहे कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और वो जो कह रहे हैं उसी में आपका मनोरथ छिपा हुआ है। आप जो चाहते हैं आप वाली बात वो कह देंगे। जब आप वाली बात जब वो कह देंगे तो कहीं न कहीं ये उनका विचार होगा। और हमेशा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों से काम करना चाहता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि दूसरा आदमी हमको समझाए और हमको समझा के चला जाए और हम काम करने लगे। और इस फार्मूले का खासा ख्याल रखें कि आप किसी को समझा के आएंगे वो व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर बात करेंगे और अगर वो कहेंगे कि हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए तो ये उनका विचार है। और लोग अपने विचारों के ऊपर अपने इच्छा अनुसार काम करना चाहते हैं, और अगर आप उनकी इच्छा जागृत कर देते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने काम के प्रति उनको सहमत कर लेते हैं। कहीं न कहीं वो व्यक्ति आपकी बात मान लेंगे, करने लगेंगे। तो लोगों से अपनी बात मनवाने का ये तरीका आप है, जबरदस्त है। इस तरीके को आप जरूर लगाएं। तो साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। इन्हीं सारे उपायों में एक उपाय और है कि सामने वाले को चुनौतियां दीजिए। इसके ऊपर एक कहानी राइटर लिखता है कि एक कंपनी में 2 शिफ्ट में वर्कर काम करते थे, सुबह और शाम। लेकिन जितना प्रोडक्शन सामने वाले को मिलना चाहिए था उतना प्रोडक्शन उनको नहीं मिल रहा था। वो काफी परेशान थे प्रोडक्शन से, मजदूरों से, कि यार खर्चा इतना लग रहा है लेकिन जितना माल तैयार होना चाहिए इतने मजदूर मिलके माल तैयार कर नहीं रहे हैं। अब उन्होंने एक तरीका अपनाई और वो तरीका बहुत जोरदार था। साथियों, उन्होंने शाम के शिफ्ट में जब मजदूर चले गए तो उन्होंने एक बोर्ड पर लिखा कि शाम को जो मजदूर गए हैं उन लोगों ने 500 पीस सामान तैयार किया। तो इस शिफ्ट के लोग आकर के वहां बैठे, बातचीत हुआ, भाई बारी बारी से लोग आ रहे थे। तो उन्होंने बोर्ड पर देखा कि रात वाले शिफ्ट के जो लोग हैं मेहनत किए और 500 पीस ही सामान तैयार किए। तो इस प्रकार के जो इस बार जो शिफ्ट वाले थे उन लोगों ने देखा कि यार ये तो 500 पीस बनाए हुए हैं लोग, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को 100-200 पीस ज्यादा बनाना चाहिए, तभी तो हम लोगों का पुरुषार्थ साबित होगा। तो वो लोग क्या किए, 100 पीस ज्यादा बना दिए। तो वो भी लिख दिया कि सुबह वाला जो शिफ्ट वाला जो वर्कर थे उन लोगों ने 700 पीस बनाया या 600 पीस बनाया। तभी दूसरे शिफ्ट के जब लोग आए तो देखे यहाँ तो 700 पीस लिखा है, अच्छा हम लोग 500 लिख के गए तो ये लोग 700 लिख दिए। तो वहां जो मैनेजर था वो बोला कि हाँ उन लोगों ने 700 पीस माल आज बनाया है। तो अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, करिए। तो वो लोग करना शुरू किए तो वो लोग 800 पीस बना दिए। तो ये लोग जाते जाते 800 पीस लिख के चले गए। तो ये काम जो है एक प्रतियोगिता में बदल गई, और कहीं ना कहीं जब ये काम प्रतियोगिता में बदली तो उस प्रोडक्शन का जो लिमिट था वो क्रॉस कर गया, दूना प्रोडक्शन होने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने काम में कभी कभी चुनौतियां भी रख सकते हैं, इस तरीके से काम कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से आप काम कर रहे हैं लेकिन इसी काम को करते हुए इन्होंने ऐसे ऐसे करके ये बड़ा कर दिए। चलिए इस महीने हम लोग 2020 का गेम खेलते हैं, देखते हैं कि कौन साथी 20 नंबर लाते हैं। तो इस तरीके से चुनौतियां दे करके भी लोगों को सहमत कराया जा सकता है कि फला व्यक्ति ने इस तरीके से काम करके आज 20 लोगों को तैयार कर लिए हैं। तो हम लोग भी इस बिजनेस में हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो आपके जो 10 साथी हैं वो कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि वो 20 तैयार किए हैं तो हम लोग जो है 40 तैयार करेंगे। तो ये होता है चुनौतियां देना, और लोगों को काफी अच्छा लगता है, लोगों को बहुत आनंद लगता है। तो साथियों इस प्रकार की चीजों को रख करके भी लोगों को अपने प्रस्ताव के प्रति सहमत किया जा सकता है। आगे हम आपसे बातचीत करेंगे। साथियों ऐसा इसलिए है कि हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से
अपने आप को कमतर या कम रखना या कमतर आंकना पसंद नहीं करता है। तो ऐसा करने से लोगों के अंदर चार्जिंग आती है और श्रेष्ठ काम करने, ज्यादा काम करने और अपने सम्मान को ऊंचले दर्जे पे रखने के लिए लोग प्रेरित होते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में 4 पॉइंट पे बात हो चुकी। 5वें पॉइंट पे आपसे हम बातचीत करने वाले हैं। 5वां पॉइंट है आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लें। साथियों, जब हम अपने लोगों से बातचीत करते हैं तो हम अपने परिवार और उनके परिवार के बारे में बात करें, समाज के बारे में बात करें, कहीं न कहीं व्यवहार के बारे में बात करें, ईमानदारी की बात करें और इस तरह की बातें करके आप ये एहसास दिलाएं कि हम सारे लोग यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक काम करने आए हैं और हम सारे लोग ईमानदार हैं। और बातों बातों में एहसास दिलाइए कि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। इस तरीके से आपकी ये जिम्मेदारियां हैं। हम लोगों को मिलकर के इस प्रकार का काम करके अपने परिवार के प्रति ईमानदारी हम लोगों को बरतनी है, अपने समाज के प्रति ईमानदारी बरतनी है, अपने कर्म के प्रति ईमानदारी बरतनी है। इस प्रकार की बातें, कुछ सामाजिक बातें करके हम अपने लोगों को सहमत कर सकते हैं, हम अपने लोगों को ईमानदारी पूर्वक तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, आपके बीच में हमारी बातचीत रही कि क्या करें कि टीम साथी आपकी बात माने, कि ऊपर 5 पॉइंट आप लोगों के बीच में रखा गया। साथियों, इन सारे तरीकों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं समय समय पर तो कहीं न कहीं आप अपने टीम साथियों से काम करवा पाएंगे, कहीं न कहीं अपने टीम साथियों को अपने प्रस्ताव के प्रति, अपनी योजना के प्रति, अपने कार्य के प्रति सहमत कर पाएंगे। और साथियों, यदि इन तरीकों का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आप पीछे रह जाते हैं, कहीं न कहीं आपके अंदर शिकायतें रह जाती हैं कि लोग हमारी नहीं सुनते। साथियों, लोग आपकी भी सुनेंगे यदि सुनने वाले तथ्यों का प्रयोग करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी सुने तो इन सारे तथ्यों का आप जरूर प्रयोग करें। जिन भी सफल लीडरों को आप पूरे भारत में, पूरे विश्व में देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं इन्हीं तथ्यों का इस्तेमाल करके अपने लोगों को वो सहमत करते हैं, लोगों को से अपनी बात मनवाते हैं। साथियों, आप लोगों के बीच में ये जो बातें रखी जा रही है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये आपको जो कला है, इस कला को अगर आप सीखते हैं तो ना सिर्फ इस बिजनेस में आप स्टार बनेंगे, रॉयल्टी बनेंगे, बल्कि इस बिजनेस के टॉप क्लास की जो पिन है, डायमंड, उसको आप हासिल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और साथियों, मैं इसी तरीके के ऊपर नजर हमेशा दौड़ाता रहा, क्योंकि मेरे अंदर ये कमजोरी रही कि मेरी कोई सुनता नहीं था, मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन जब जब लोग हमारा नहीं सुनते थे, तब तब मैं किताब को पढ़ता था और ये नोट मैंने बनाया था और इस नोट को मैं बार बार देखता था, फिर मैं तैयारी करता था और यही फार्मूले अपने लोगों पे ले जाके आजमाता था। उस तरीके से जब काम करता था, मेरा धीरे धीरे परिणाम आने लगा। मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी बना, इस बिजनेस में रॉयल्टी का 4 पिन होता है, उसको क्रॉस किया और आज इस बिजनेस का टेक्निकल लेवल पे हूं और आगे बहुत बड़ी संभावना हमें दिखाई दे रही है। और इस बिजनेस के टॉप क्लास की जो पिन है, डायमंड, हम सारे लोग बनेंगे और बनने वाले हैं। तो साथियों, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं फिर कल 9 बजे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आरसीएम।